आप मेरे होते हुए कार्ड नहीं खोल सकते। पापा को धमकी? पापा अब तो आप ये कार्ड जरूर खोलेंगे। खोलें अभी और इसी वक्त कार्ड खोलें। नहीं, आप समझ, अगर आपने ये कार्ड खोला तो किसी की मौत हो जाएगी। तुमने पापा को क्या जाहिल समझा हुआ है जो तुम्हारी तोहम परस्ती पे यकीन कर लेंगे? मैंने अपने दौर में बड़े बड़े केस खोल दिए। ये लिफाफा क्या चीज है? हाँ, पापा एक बहादुर अफसर थे और पापा रिटायर हुए, उनकी बहादुरी नहीं। पापा आप कार्ड खोलो। आप समझ नहीं रहे अंकल, प्लीज आप ये कार्ड नहीं खोल सकते। मैं समझाता हूँ। वो दरअसल वो ये कहाँ गए हैं? अंदर गए। अंदर? अंदर कहाँ? अभी पता चल जाएगा क्यों गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने साथ कार्ड पे छपवाने की? अंकल प्लीज गोली मत चलाइएगा, प्लीज गोली मत चलाइएगा, प्लीज बचाओ मुझे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रही हो तुम? और जाफर भी है, जाफर भी है। नहीं जाफर नहीं मैंने बुलाना। जाफर का बहुत ही लंबा खानदान है, वो सारे बच्चे लेके आ जाता है, मैंने नहीं उसको बुलाना। क्या हुआ पापा? खैर, ये आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मैंने उन दोनों लफंगों का पक्का इंतजाम सोच लिया है, ताकि अगली दफा जब मैं उन्हें पकड़ूं तो वो भाग ना सके। खिड़की बंद करना बहुत जरूरी है निगार, बहुत जरूरी। मेरे ख्याल से आपको खिड़की बंद नहीं करनी चाहिए। आप वहाँ लिख के लगा दीजिए कि यहाँ से गुजरना मना। नहीं पापा, आप वहां सिर्फ ये लिखकर लगा दें कि यहाँ से सिर्फ हवा का गुजर हो सकता है। पापा आप साइंस की रूह से बिजली और खिड़की को मुंसलिक करते हैं ताकि आने जाने वाले को ये पता चल जाए कि यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। अरे लड़कियों, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं नया नया पुलिस में गया था तो एक डाकू था जो किसी का काबू में नहीं आता था। बस मैं उसके पीछे पड़ गया, ठीक है? वो आगे मैं पीछे वो आगे, और फिर जो मैंने उसको पकड़ा, पता है कैसे पकड़ा? पूछो कैसे पकड़ा? कहाँ गई? ये है बाप की इज्जत, और ये है 4G जनरेशन। हाँ, बता दिया होगा तुमने माँ बाप को अपना झूठ। ओ यार, इससे भी बड़ा घपला हो गया है। क्यों? क्या हुआ? पापा ने बीवी को शेव करते हुए देख लिया। यार मेरे घर वालों ने हवलदार साहब को वलीमे का कार्ड भेज दिया है। बस इतना सा मसला। अरे तुम टेंशन नहीं लो, पापा नहीं आएंगे वलीमे पर। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कार्ड पे मियाँ बीवी के तौर पे मेरा और तुम्हारा नाम लिखा है। ओह नो। बस किसी तरह हवलदार साहब के हाथ वो कार्ड नहीं लगना चाहिए। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम टेंशन नहीं लेना, हम कोई हल निकालेंगे, ठीक है? हाँ। जे देव इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े ना वेला दईए, जे देव इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े ना वेला दईए, फिर होना है जो हो जावे। पिछले महीने भी 10,000 का बिल आया था। भाई साहब, ज्यादा उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि सिंधी और माशरती उलूम भी पढ़ा है। जी हाँ, मीटर तो मैं चेक करती रहती हूँ। बात सुनो, अब कोई कार्ड आया था? हाँ आया था। कहाँ है? मैंने पापा को दे दिया। पापा को दे दिया? अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, किसी ने दरवाजे के नीचे से फेंका था। उस पर लिखा था कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या ड्राइवर किसी की भी जरूरत हो तो हमसे राब्ता करें। वो वाला कार्ड नहीं केटी। साइंस की रूह से इंसान इतना परेशान तब होता है जब उसका शनाख्ती कार्ड खो जाता है। तुमने अपना आईडी कार्ड खो दिया है ना? अरे शादी के कार्ड की बात कर रही हूँ मैं। क्या?
शादी? किसकी शादी? मेरी शादी? शाहरुख की शादी। भाई उसकी शादी के कार्ड पे गलती से मेरा नाम लिख दिया दुल्हन के तौर पे। क्या तुम शादी कर रही हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? पापा हाँ मिकी, क्या हुआ? पापा ये आपको याद कर रही थी। इतनी ऊंची आवाज में याद करी थी? अरे बचपन में भी सबक ऊंची ऊंची आवाज में याद किया करती, आहिस्ता याद किया करो। हाँ, चुप करके नहीं याद कर सकती तुम। ये पता नहीं वो कहाँ रह गया वो कोरियर। आपको कैसे पता कोरियर वाले का? भाई उसने कॉल की थी, एड्रेस खुद कंफर्म किया था, कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ। खुशी का मौका है भाई। मुझे तो लगता है आखिरी खुशी का मौका है। पापा कोरियर वाला आ गया शायद। जी सर, सर मौला बख्श, हवालदार मौला बख्श एट योर सर्विस सर। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ बाद में आपसे। हवालदार मोला बख्श कौन है? अब मैं हूँ, लाए दे मुझे पैकेट। आपको कैसे पता मैं पैकेट लेकर आया हूँ? आप तो मुझे मोला बख्श लगी ही नहीं रही। आईक्यू तो तुम्हारा ठीक है, फिर तुम इतनी बौंगियां क्यों मार रहे हो? साइंस की रूह से ये पैकेट इधर लाओ। ये पैकेट मैं मोला बख्श को दूंगा। 4 हसीन लड़के कह रही पैकेट दे दो और तुम नहीं दे रहे। किस किस्म के इंसान हो? वो तो ठीक है, लेकिन इस पे साइन चाहिए मोला बख्श के, बहुत कॉन्फिडेंटल लेटर है। हाँ, वलीमे के कार्ड्स काफी कॉन्फिडेंटल होते हैं। वो महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, इसी वजह से वलीमे के कार्ड्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ओहो, आप मोला बख्श को बुला रही है, नहीं बुला रही, उनके साइन चाहिए इस पे। तुम्हें साइन चाहिए? हाँ। तुम्हें साइन चाहिए? जी। तो फिर निगार करेगी। वो हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारे रिपोर्ट कार्ड्स पे ना निगार ही साइन करती थी। ओह, आप मोला बख्श को बुला दें जल्दी से। हमारे पापा जो कि हवलदार हैं, वो अमेरिका के दौरे पे गए हैं। और हाँ, कह के गए कि बेटियों कोई भी लेटर आए तो रिसीव कर लेना। ये देखिए, ये बिल भी हमने रिसीव किया है। नहीं जी, मैं उन्हीं को दूंगा। साइंस की रूह से पापा। साइंस की रूह से अब्बा अमेरिका से आ गए। आप तो कह रही थी घर पे नहीं है। सर ये साइन कर दे। आ गया। सर कब से आपका वेट कर रहा हूँ, यहाँ साइन कर दे। पका के रख दिया आपकी बेटी। पका के रख दिया? हाँ, मेरी बेटियां पकाती बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ भेजा वो अभी बंदे का। थैंक यू सर, ये आपका। मिल गया। ये क्या तरीका है? ये केटी का तरीका है। मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये। पापा ये आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वलीमे के कार्ड। वलीमे के कार्ड से, वलीमे के कार्ड से पापा। अंकल अंकल आप ये लिफाफा नहीं खोल सकते। हाँ, साइंस की रूह से आपको साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। अब पापा आप अब इतने बड़े हवलदार रह चुके हैं, उसमें केमिकल वेपन हुआ तो? हाँ पापा, और आज के सितारों के हिसाब से अगर आपने एनवेलप आज खोल लिया ना तो ये अच्छा नहीं होगा। प्लीज आप एनवेलप कल खोलिएगा। पापा मैंने स्टार्स में पढ़ा था कि आज आपके हाथ से किसी शाहरुख नामी बंदे की मौत हो सकती है। बस बहुत हो गया, तुम लोग जाओ। पापा आप 2 घंटे के रेस्ट के बाद खोलें। नहीं पापा, आप इस वक्त एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से ये होगा कि आपके जिस्म में खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। वो किस लिए? पापा ये पकड़े। मैं अभी सच में जूस लेकर आती हूँ। हाँ, मेरा भी इंतजार कर, मैं भी आती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा अभी हम कर रहे हैं, अगर आप पैकेट खोलेंगे तो फिर आप करेंगे। ये किस लिए? पापा पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, अगर नॉर्मल निकला तो ही आपको इजाजत मिलेगी पैकेट खोलने की। बस बहुत हो गई, अब कोई नहीं बोलेगा, चुप। तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा दईए। तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा दईए। जे देओ इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। जे देओ इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। फिर होना है जो होना है जो। अंकल वो दरअसल नाम गलत प्रिंट हो गए हैं, हमने छपवाना कुछ और था, कुछ और छप गया। जे देओ इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। जे देओ सोहणियों दिल आप खुश क्यों हो रहे हैं अंकल? ओ भाई खुश तो होना चाहिए ना मुझे। जब मैं सर्विस में था तो मैंने प्रमोशन के लिए केस फाइल किया था, उस वक्त तो नहीं मिली,
अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया है, तो मुझे पेंशन जो है अगले ग्रेड में मिलेगी। जे दियो इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। काम सही चल रहा है आजकल कोरियर का? अच्छा चल रहा है बॉस। चलो अच्छी बात है, सैलरी भी टेम्पर आ रही है माशाल्लाह। हाँ देख लेते हैं। भाई साहब अब वो एक कोरियर का पता करना था। वेट कितना है भाई? 75 किलो होगा। भाई आपका नहीं, जो चीज़ कोरियर करानी है उसका वेट। नहीं, कोरियर करानी नहीं है, वो हमारा कोरियर आना है, उसका मालूम करना है। अरे भाई तो वो फिर आपके घर पहुंच जाएगा ना। भाई साहब मैं कोरियर का पूछ रहा हूँ आपसे। भाई अगर इतनी जल्दी थी तो जहाँ से आना है उनके घर से जाके खुद ही ले लें अपना कोरियर। भाई आप समझ नहीं रहे, असल में इनकी शादी के कार्ड हैं। इनकी शादी के कार्ड? जी हाँ। यानी कि आपका मतलब है कि इनकी शादी के कार्ड इन्हीं को किसी ने कोरियर किए? बिल्कुल। अरे यार जाओ यार, मजाक नहीं करो, वैसे ही काम बहुत है। और यार मेरी जिंदगी मौत का मसला है, तुम इजी ले रहे हो। अच्छा चलें, एड्रेस लिख के। ये एड्रेस अभी जो डिलीवरी बॉय गया इसी इलाके में तो गया, पहुंच जाएगा कोरियर भाई। एक मिनट। कहाँ से आया? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ वो देख, वो बाइक जा रही है, उस आदमी को फॉलो कर। यार क्या मैसेज देना आ गया, कसम खुदा की आदमी को फॉलो करना पड़ रहा है। हट सामने से। लग गया, वो इधर गया। अरे भाई रुको, हेलो, चलना जल्दी कर। मोड़। अबे रुको भाई, रुको। अरे भाई रुको। इस दिल ते वार न कर सजना। पकड़ इसको यार। एक मिनट भाई। क्या हो गया भाई, खैरियत है? नहीं, हाँ हम डाकू नहीं है, हम तो कस्टमर हैं। तो भाई फिर क्या तकलीफ है, मुझे क्यों रोका है? भाई आपके पास हमारा कोरियर है, यही वाला, ये दे दो। बिल्कुल कोरियर है तो दे दो ना। आप में से हवलदार कौन है? वो हमारे अंकल हैं। तो अंकल बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब आप बन जाओगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो भाई बात सुन, अरे रुको, थोड़ी सी फीस लेने यार। अरे भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हो फीस लूंगा। चलो ऑटो मुझे जाने दो। भाई एक मिनट बात तो सुन लो भाई। आप डाकू हो? नहीं तो? नहीं यार, हम लोग शरीफ लोग हैं, शक्ल तो देखो हमारी। तो फिर मैं आप लोग की बात क्यों सुनूं? मुझे जाने दो, चलो तो भाई बात सुन। नहीं मैंने नहीं, भाई अबे चला गया। क्या जरूरत है तुझे कहने की कि हम शरीफ लोग हैं? शरीफों को सुनता है? बैठ जा गाड़ी में, बैठना। यार तेरी कोई इज्जत नहीं, कोई बात नहीं मानता तेरी। यार चल अब। तेरे साथ रहा तो मेरी बाकी इज्जत नहीं यार, पैसे भी ऑफर किए इसको। उठ यहाँ से ग्लूकोज, तू यहाँ छुपा बैठा। वो कोरियर वाले ने हवलदार को पैकेट दे दिया है। अबे यार, तू पैकेट हासिल करने के लिए कुछ करेगा भी क्या नहीं? क्या? तुझे पता है ना, हवलदार ने अगर पढ़ लिया तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सामान उठा के बाहर फेंक देगा हमारा। जी नहीं, वो दूसरा काम है, पहला काम तुझे गोली मारना है। ग्लूकोज। पापा आप ये खोल नहीं सकते। पापा आप नहीं खोल सकते। अरे क्यों नहीं खोल सकते? पापा ये बहुत बोरिंग सा कार्ड है ना, मैं अभी लैपटॉप लाती हूँ, मैं आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाती हूँ कि क्या फजूल में। अरे तो इस कार्ड को देखने में क्या हर्ज है? हवलदार साहब एक मिनट, आप इस कार्ड को नहीं खोल सकते। हवलदार साहब प्लीज दिखा, प्लीज दीजिए ना प्लीज। ये हवलदार साहब प्लीज। आज तक मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पढ़ने लिखने से रोक नहीं सका, तो तुम कैसे रोक सकते हो? नहीं वो दरअसल, और मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे पढ़ा लिखा था। दावत वलीमा बसिलसिला शादी खाना आबादी, नूर चश्म शाहरुख। नूर चश्म बमुकाबला हमरा नूर चश्मी
अनुषे अनुषे वो दरअसल अंकल वो बात अनुषे नहीं आप बात सुनेंगे तो मैं तुम्हारी बीवी का नाम भी अनुषे? हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे आप। वो मैं तो उसको प्यार से ग्लूकोज कहता हूँ, उसका असल नाम अनुषे है। अरे वाह शाहरुख, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी का नाम भी अनुषे है। वो ग्लूकोज प्यार का नाम है ना, असल नाम तो अनुषे है। बुलाओ उस फिनाइल ग्लूकोज अनुषे को बुलाओ। जरूर। अनुषे अनुषे ग्लूकोज अनुषे ग्लूकोज अनुषे बेगम इधर आ, बेगम अंकल को बताओ तुम्हारा नाम अनुषे है। जी अनुषे अनुषे तुमने बताया क्यों नहीं? प्यार लो ना, बैठो बैठो भाई, जीती रहो जीती रहो जीती रहो, सदा सुहागन रहे। आमीन। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। सब आमीन। तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम अनुषे है? बस अजीब ही इत्तेफाक है। मैं देखिए इनसे फिर लड़के अपने घर चले गए, मैं क्या करूं, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं ये। अरे अरे परेशान ना हो परेशान ना हो। देखो ये छोटी मोटी बातें दुनिया बीवी के दरमियान होती है ना। अगर आइंदा ये तंग करे तुम तो मुझे बताना, मैं इसको सीधा कर दूंगा। मैं सब बातें आपको बताऊंगी, आप सब बातें आपको बताऊंगी, सीधा कर दीजिएगा इसको। बिल्कुल, तुम फिक्र ही ना करो, कोई भी मसला हो सीधा तुमने मुझसे आके बात कर। सब बातें आपसे आके शेयर करूंगी। मैं जरा आती हूँ, वो शायद खाना चल रहा है। हाँ शाबाश माशाल्लाह, बड़ी शुक्र अनुषे। हमारी मत आना महलों में बैठी बेगमे हेलो मेरी जान। जी जी जी, सुनो ये शाहरुख का ताया है गांव में? भाई जी होंगे। हाँ भाई जी, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। जी जी, बड़ी मुश्किल से हॉल बुक हुआ है, बड़ी सिफारिश लगाई है हमने। हाँ हाँ आप फिक्र ना करें, सारे मेहमानों के लिए गेस्ट हाउसेस बुक कर दिए हैं। जी हाँ, कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा। जी खुदा हाफिज। हाँ भाई देखो जरा लिस्ट चेक करो, कोई मेहमान रह तो नहीं गया। आप अपने रिश्तेदारों का कंफर्म कर लें, उन्होंने आकर तमाशा लगाना होता है। ये भाई जी का ही फोन था ना? एक तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी मत मारी हुई है कि उनसे पूछ के वलीमे की तारीख क्यों नहीं रखी। और आपके रिश्तेदारों को तो जैसे मैं जानती नहीं हूँ। आज तक याद है मुझे बिहाने आए थे तो आधी बारात इस बात पर नाराज हो गई थी कि दुल्हन के साथ फोटो नहीं खिंचवाई हमारी। मुझे भाई जी और बहन जी से डर लग रहा है कि लड़की वालों के सामने हमारा इमेज ना खराब कर दे। जब तक वो शादी पे लड़ ना ले, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई फंक्शन अटेंड ही नहीं किया। हाँ भूल गए कितना परेशान था आपका बेटा कल कि हमने ऐसे कार्ड कुरियर कर दिए। आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आपको खुद ख्याल होना चाहिए था ना कि जाकर दावतनामा देते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, फलसफा पढ़ाता हूँ, वलीमे नहीं। कल चलते हैं, दावत दे आते हैं और शगन भी। हाँ तो उनको फोन तो कर लें। हाँ जरा मिला के दो। ये ले। हाँ बात किससे करनी है? हवलदार साहब से। हाँ अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब, कैसे हैं आप? मैं प्रोफेसर राव। कौन प्रोफेसर राव? शाहरुख का बाप। जी हाँ, बस वो मैं पूछना चाह रहा था कि वो वलीमे के कार्ड मिल गए आपको? जी क्या? हम चाह रहे थे कि हम आपके पास आए। कोई जरूरत नहीं। हेलो हेलो, अरे इन्होंने तो बंद कर दिया, कह रहे कोई जरूरत नहीं आने की। जाहिर है आपने कार्ड उठाकर कुरियर कर दिए, बुरा मान गए होंगे वो।
अब मैं तो उनके लिए, उनकी बच्चियों के लिए बाकायदा जोड़े लेकर जाऊंगी, जैसे दावतनामा लड़की वालों को दिया जाता है। हाँ ये ठीक है। सईद अहमद अब्बासी, शेख ओवैस, फारूकी साहब और बशीर अहमद और मोहम्मद नासिर इकबाल। हाँ हाँ घर पे ही आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ओके। मेरी प्यारी बच्चियों बेटियों कहाँ हो? कहाँ हो भाई सब? क्या हुआ पापा? पापा क्या फिर से कोई रिश्ता आ रहा है? तो तुम्हें कैसे पता चला? ये किटी का सीक्रेट टैलेंट है। पापा आप जब भी हमें प्यार से बुलाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि कोई आ रहा है। देखो मेरी बात। पापा हमें पूरा सबक याद है। आराम से बैठना, बिल्कुल भी नहीं हिलना। अगर तुम लोगों ने ऐसा वैसा कुछ किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रशीद टेढ़े ने रिश्ता भेजा है। रशीद टेढ़े ने रिश्ता भेजा है? हद हो गई पापा। ये है बाप की इज्जत। रशीद टेढ़ा जरूर है पर हवालदार मौला बख्श ने बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा किया हुआ है। मुझे ये पसंद है पक्का करो। अभी चुप करो बेटा, करते हैं बात। ये भी आती की बेटी है। जी जी मुझे पसंद है। पापा ये लड़का झूठ बोल रहा है, हाय हाय मैं मर गई। ये तो जिंदा बैठा हुआ है। अंकल आप दुकानदार है ना? बेटा बताया तो था, रिटायर्ड हवलदार है। आपको कैसे लगा कि मैं दुकानदार हूँ? क्योंकि आपने दुकानदारों की तरह अच्छा वाला माल छुपा के रखा वाला। मुझे ये भी पसंद। आईक्यू तो तुम्हारा है ही। वैसे ये आपका लड़का करता क्या है? फिलहाल तो तंग करते। मुझे ना ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, ये भी पसंद है और वो भी पसंद है। क्यों? मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? और इनको इस तरह क्या घूर रहे हो? मुझ में क्या कमी है? देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब एक बिलो एवरेज लड़का मुझे नापसंद करे। नहीं, मुझे आप भी बहुत पसंद है। सर पे तुम्हारे तेल लगा हुआ लेकिन दिमाग तुम्हारा बिल्कुल खुश्क है। हम में से कोई एक सेलेक्ट करो। मुझे ये वाली पसंद है। कोई मुझसे पूछे कि मुझे आप पसंद है या नहीं? मुझे ना कोई लड़की नापसंद नहीं करती है। हाँ। आपके चश्मे को देख के लगता है कि शायद आपके बड़े भाई का है। वो इसका टूट गया ना। वैसे माजरत के साथ इनकी शादी नहीं, सर्जरी करा। मुझे लड़का पसंद, लेकिन मेरा आइडियल वो है जो इंतहाई सफाई पसंद है। क्या आप सफाई पसंद हैं? हाँ वो लो, मैं तो आप सफाई पसंद हूँ ना कि बस। हाँ तो ठीक है,
जाएं उस दरवाजे के पीछे झाड़ू पड़ी है और पूरे घर की झाड़ू निकालें और बताएं कि आप कितने सफाई पसंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई बात है भला करने वाली? और ये हवलदार साहब चुप करके कहाँ चले गए? अपनी बंदूक लेने गए। जब पापा कुछ नहीं बोलते तो उनकी बंदूक बोलती है। अब जल्दी से सफाई पसंद बने, जल्दी जल्दी जल्दी। चारों में से एक सेलेक्ट करो। मेरे चारों में से कोई एक, मुझे ये वाली सभी पसंद। मुझे एक सेलेक्ट करो। मेरे पास 4 गोलियां हैं, 4 गोलियां। कौन सी खानी पसंद करोगे? स्ट्रॉबेरी, हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं पहुंच रहा हूँ उधर। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी तफ्तीश तो करो। मैं हाँ हाँ, नहीं मैं भी पता कराता हूँ। आप वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये सब क्या है? क्या जरूरत थी? जल्दी बताएं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बस जी वो हवलदार साहब, हमने सोचा कि कार्ड तो आपको भेज दिया है, लेकिन खुद भी जाकर कहना चाहिए, इस वजह से आया। आपने खामखा तकलीफ की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नहीं जी, अब लड़की वालों को ऐसे कार्ड देकर तो नहीं बुलाते ना। मैं तो बच्चियों के लिए जोड़े भी लेकर आई हूँ, निगार बेटी के लिए, मिकी के लिए, केटी के लिए। हाँ, मगर इन लड़कियों ने तो कपड़े बनवा लिए थे वो फंक्शन के लिए। आप ये अपनी बहू को जाके देना। ये तो शगुन होता है ना लड़की वालों के लिए। हाँ, तो लड़की वालों को दिखाएं, अपनी बहू को दिखाएं। हमें क्यों दिखा रही हैं? बेटा ये वापस रखो, वापस रखो। पापा नहीं, इतने प्यारे जोड़े हैं। देखिए हवलदार साहब, आप गुस्सा ना करें, हम आपके लिए भी जोड़ा लाए हैं। ओ भाई, आपकी मेहरबानी, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं है। देखिए ये तो हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की के बाप को भी हम कुछ देते हैं। उसके सगे बाप को जाके देना, और मुझे क्यों दे रहे हैं? अपनी बहू को दें। तो ये क्या मुंह बोला बाप है? वो ऊपर ही है, आप ले जाए सारा कुछ। अच्छा ठीक है, तो हम मिल लेते हैं। आओ बेटा। हाँ चलिए, हम अपनी बहू के पास खुद चलते हैं। चलिए आए, चलिए। शाहरुख, हाँ, मेरा बच्चा कैसा है? अरे वाह मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकते? अरे दुल्हन कहाँ है? अच्छा, अरे उसको मिलने के लिए आए हैं। हवलदार साहब ने कहा था कि नूशे ऊपर है तो ब्रेक ऊपर आके मिल जाते हैं। और क्या? आप बैठिए, अम्मी आप बैठिए। हाँ, बैठ जाऊंगी, उसको बुलाओ तो सही। वो मैं आप लोगों से ना वो बात करने ही वाला था। वो बुलाओ ना उसे। आप ये बताएं, आप चाय पियेंगे कुछ? अरे चाय पियेंगे, बल्कि प्रोफेसर साहब चाय नहीं कॉफी पियेंगे। बहू के हाथ की बुलाओ तो सही उसे। अनुषे, बहू के हाथ की कॉफी पियेंगे, जल्दी से बुलाओ बस। अरे किधर रह गई है? किधर है अनुषे? अनुषे नहीं, वो बेटा, ये ले हमारी बहू आ गई। कैसी मेरी बच्ची? बेटा तो कहाँ क्यों रही हो? गर्मी भी तो बहुत ना। चलो नकाब हटा दो। हाँ। नहीं वो अम्मी बाबा ये पर्दा करती है। हमसे क्या पर्दा करना? चलो बेटा उठा दो। नहीं वो शर्मीली है बहुत ज्यादा। शर्मीली यार? हमसे क्या शर्माना? अरे माँ बाप से कोई शर्माता है? चलो बेटा, चलो बहुत ही उठाओ शर्मीली है, घूंघट मैं उठाओ। जल्दी हटा देती हूँ। चलो उतारो ना। वो दरअसल वो आप नहीं। जे देव इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े नावे ला दईए। फिर वो बाबा, मैं आप लोगों को बताने वाला था कि क्या मजाक है शाहरुख? क्या मजाक है ये? मैंने कहा ना, मैं बताने वाला था। वो अरे क्या बताने लगे थे? तुम्हारी माँ तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों को तुम्हारे वलीमे के कार्ड बांट चुकी है।
ये तुमने ठीक नहीं किया शाहरुख। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। मेरी बात तो सुने, आप लोग बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। मैं अच्छा, ये भी हमारा कसूर है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। हम इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? यहाँ से चलो। नहीं नहीं, रुके आप, मेरी बात सुन। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अरे छोड़ दो, क्या बताने वाले थे? क्या कह रहे हो? अम्मी, बाबा, ये क्या हो गया? ग्लूकोज क्या हो गया ये यार? क्या हो गया यार? मैं तो मुसीबत में फंस गया जब से इस घर में आया हूँ। तो मैं भी तो तेरे साथ ही फंसा हूँ यार। तू बनना एक दिन के लिए लड़के तो पूछूं। बात तो सही है, क्या करें अब? यार तेरे माँ बाप ने जाके अगर हवलदार को बता दिया और पुलिस आ गई ना, तो मैं तो क्या काम सर, मैं तो खिसकूं यहाँ से पहले, सबसे पहले। अब ये मुसीबत ही पड़ेगी, पुलिस भी आएगी अब। यार अजीब मुसीबत है यार। या अल्लाह क्या करें? अल्लाह। सारा सामान वापस करो। पापा क्या हुआ? मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। पापा एक बात बोलूं, आप गुस्से में ना बिल्कुल भी रिटायर्ड अफसर नहीं लगते, बल्कि हाजिर सर्विस लगते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बहू कहने की? अच्छा ये बात थी, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। क्या पापा भी? सब चीजें समेटो और उनके मुंह पे मार के आओ। पापा महंगी चीजें रख लेते हैं। और मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो शाहरुख भाई के माँ बाप लड़कर चले गए हैं, उनको बहू पसंद नहीं आई, हलीमा मुल्तवी। वो बाबा और अम्मी चले गए? वो चले गए। सुनो, ये सारा सामान उठाओ और ले जाओ, और आइंदा अगर किसी ने मेरी बेटी का नाम लिया तुम्हारे साथ तो मैं गोली मार दूंगा। सुन लिया, आइंदा अनुषे को अनुषे नहीं बोलना, सिर्फ बाजी बोलना। उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बहू कहने की? पापा वो उनकी बहू का और अनुषे का एक ही नाम है ना, तो गलती से शायद गलतफहमी हो गई। जी एक ही नाम, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है। बाजी होगी तुम लोगों की। बाजी की भाईजान, सबसे पहले तो आपको शाहरुख की शादी की बड़ी बड़ी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन भाईजान, हमें सिर्फ वलीमे पे ही बुलाना था। वलीमा भी हो जाए तो गनीमत है। भाभी, प्रोफेसर साहब, भाभी क्या कह रही हैं? क्यों परेशान? परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना। कोई भी काम हो ना, गोटा रख के गर्दन के ऊपर मैं कराऊंगा। डांग भी रखी है मैंने। हाँ, फिक्र नहीं करें। वैसे जो काम मैंने अपने जिम्मे खुद किए हैं ना, उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। अच्छा। हाँ जी, लिस्ट बनाई है, देख तो सही, मैं को भूलना न जाऊं कोई बात। नंबर 1, देगों के ऊपर मैं खुद बैठूंगा। नंबर 2, दुल्हन वाले जब आएंगे ना, तो दुल्हन वालों को हार सबसे पहले मैं पहनाऊंगा। नंबर 3, वो शादी के दौरान कोई लफड़ा, कोई अल्लाह गुल्ला, कोई रौला गोला, कोई लेनी देनी, कोई झगड़ा, कोई डंडा मैं रखा है, सारा मैं खुद संभालूंगा। फिक्र आप बिल्कुल नहीं करें। चौथे नंबर पे ये है जनाब, ये सुन के आपको खुशी होगी, दूल्हे को जो सलामियां मिलेंगी ना, वो पहले मैं सांभूंगा, फिर उसको गिनूंगा, गिन के फिर मैं आपके हवाले करूंगा। अच्छा। वो दरअसल हम जो है ना शाहरुख की वजह से परेशान है। वो परेशानी की कौन सी बात है? परेशान ना हो, ताया आ गया है ना, वो मैं खुद उसको पार्लर से लेके आऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, नो टेंशन, ताया आ गया है। खाए ना? जी जी जी, ये खत्म। अनुषे बहुत परेशान हूं, क्या करूं?
तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ शाहरुख, झूठ पर झूठ बोलती जा रही हूँ मैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। भाग कर? भागने की क्या जरूरत है, चल कर लेंगे। हाँ कर तो लूँ, लेकिन कोई ऐसा बंदा तो मिले जिसके साथ भागने का या चलने का दिल तो करे। हाँ, मैं हूं ना। प्रपोज करो तो सोचा जा सकता है। अब प्रपोज भी करना पड़ेगा? हाँ प्रपोज करो वरना नो चांस। अच्छा प्रपोज तो अभी कर दूंगा, उसके बाद तो अपने मामा पापा को मना लेना, मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा। अच्छा तो मतलब मुश्किल काम मैं करूं, ठीक है? पहले प्रपोज तो करो। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके।